कुमारस्वामी के खिलाफ हुई महापंचायत सप्ताह में श्री कृष्ण मंदिर में आकर माफी मांगेंगे, नहीं तो ब्रजवासी करेंगे बहिष्कार। संपूर्ण विश्व के आराध्य भगवान श्री कृष्ण को चरित्रहीन बताने वाले कुमारस्वामी के खिलाफ ध्रुव नारायण मंदिर महोली पर महापंचायत हुई। महापंचायत में सभी सनातनी हिंदुओं ने और ब्रजवासियों ने भाग लिया। ब्रजवासियों में बहुत भारी आक्रोश देखा गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे दिनेश शर्मा फलाहारी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण को चरित्रहीन कहने से पहले इसकी जिह्वा क्यों नहीं गल गई। ये व्यक्ति नहीं जानता कि भगवान श्री कृष्ण और राधा और गोपियों का जो आत्म प्रेम था, उस भाव को ये क्या समझेगा। उस भाव को उद्धव गोपी संवाद में लिखा हुआ है, जिसमें वर्णन हुआ है। इस भाव को अच्छे ज्ञानी नहीं समझ पाए तो ये अज्ञानी कुमारस्वामी क्या समझेगा। जिलाध्यक्ष गुंजन शर्मा ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में गलत बयान कहने वाले को ब्रजवासी माफ नहीं करेंगे। महानगर अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कहा कि वह होता कौन है हमारे भगवान के बारे में गलत बोलने वाला। हमारे भगवान के नाम से ही खाता है, भगवान के बारे में गलत बोलता है। विश्व हिंदू परिषद के नेता जय नारायण शर्मा ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में गलत बोलने वाले को हम माफ नहीं करेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। ध्रुव नारायण मंदिर पर महोली पर सभी सनातनी हिंदू ब्रजवासी इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर एक महापंचायत का बैठक थी। उसमें आज जो कुमारस्वामी कथावाचक हैं, उसने भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो कहा है कि वो भगवान श्री कृष्ण चरित्रहीन है, तो हम उनको कहना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण चरित्रहीन नहीं है। तुझे अज्ञान है, तुझे ज्ञान नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का, गोपियों का, राधा रानी का जो यहाँ पर रासलीला हुई थी, जो ब्रजभूमि में जो महाराज हुआ था, उसके बारे में तू जानता ही नहीं है भगवान कृष्ण का भाव क्या था। यहाँ पर उद्धव जी आए थे और गोपियों के भाव को उद्धव जी भी नहीं समझ पाए, तो तुम जैसे अज्ञानी क्या समझेंगे। तो हमारी यहाँ पर मीटिंग में फैसला हुआ है पंचायत में कि कुमारस्वामी को मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में आकर के नाक रगड़ के भगवान कृष्ण से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तभी ब्रजवासी उसको माफ़ करेंगे। जैसे पहले प्रदीप मिश्रा जी, उनके बाद में कुमारस्वामी जी ने ये वक्तव्य दिए हैं। हमारे सनातन का इतना कमजोर है, जो कोई भी इनके बारे में बोल देते हैं। पहले अपना सनातन धर्म के बारे में पूरा कंठस्थ सामान्य ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद तभी वक्तव्य देना चाहिए। हम ब्रजवासी इसकी घोर निंदा करते हैं और आगे उनसे चेतावनी देते हुए कहते हैं, यदि उन्होंने श्री कृष्ण जी के मंदिर में आकर माफ़ी नहीं मांगी तो हम उनका यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम नहीं होने देंगे। बिहारी लाल की जय। कुमारस्वामी ने हमारे धर्म के बारे में जो गलत टिप्पणी की है, निंदा की है, हमारे श्री कृष्ण के बारे में जो निंदा की है, चरित्रहीन कहा है, हम उसको कभी माफ़ नहीं करेंगे जब तक वो माफ़ी भगवान से जाकर के नहीं मांगेंगे, और न हम ब्रज में उसका कोई कार्यक्रम होने देंगे। उनको हम सिटी मजिस्ट्रेट को, एसएसपी महोदय को, प्रशासन को भी ये चेतावनी देते हैं कि हम सभी संत मिल करके आगे कोई कदम उठा सकते हैं। एक वक्तव्य चल रहा है कुमारस्वामी जी, इन्होंने जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो बातें कही हैं वो गलत हैं, अनुचित हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं सामर्थ्यवान हैं और सामर्थ्यवान व्यक्ति के प्रति ऐसे भावों को रखना गलत है। उन्होंने कहा है भगवान श्री कृष्ण ने 1 नहीं, 2 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, 16,008 108 रानियां रखते थे और इस प्रकार से वो चरित्रहीन हैं। लेकिन ये इन शब्दों का प्रयोग करना गलत है, क्योंकि भगवान के प्रति ऐसे शब्द, क्योंकि इसमें एक बात और बताना चाहता हूँ, जब राजा चित्रकेतु ने भगवान शिव जी का अपमान किया, इसलिए उनको असुर योनि प्राप्ति हुई। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसे वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बोलो ध्रुव नारायण भगवान। हमारी महापंचायत हुई है, इसका विषय है कुमारस्वामी ने जो अभद्र टिप्पणी की है भगवान के लिए, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो उन्होंने बोला है कि चरित्रहीन है, चरित्र होता है मनुष्यों का, तो जब ये सब हम जानते हैं कि वो भगवान है और उनके लिए ये बोलना कि वो 16,000 रानियाँ उनकी क्यों थीं, कैसे थीं, ये अपने आप में एक बहुत ही छोटी बात है। क्योंकि जब उन्होंने ये पृथ्वी का निर्माण किया है और जिस तरीके से उन्होंने किया है, उसके लिए हम पूछ सकते हैं कि ये नदी क्यों थी, ये पहाड़ क्यों थे। तो इस तरीके से ये बहुत छोटी बात है जो लोगों ने जो उनके लिए कही है। तो उनका, हमारा सबका यही निवेदन है कि हम सब यहाँ पे जो जैसा कि बोला गया है कि सरकार से हमारी विनती है, या मजिस्ट्रेट या जो जिलाधिकारी हैं उनसे यही है कि उनका यहाँ पे या तो प्रवेश वर्जित किया जाए सदा के लिए,
जो उन्होंने यहाँ पे जो अपने लिए ज़मीन जायदाद जो ली है वो भी बिल्कुल उनसे छीन ली जाए। और इसके अलावा अगर उनको ये सब चाहिए तो उसके लिए उनको जन्मभूमि पे आकर नाक रगड़ कर माफ़ी मांगनी होगी, तभी हम ब्रिजवासी उनको यहाँ आने के लिए अनुमति देंगे। विदेश में एक धरती पर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो अर्तब शब्द बोले हैं, ब्रजवासी किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेगा। कुमार स्वामी ने हजारों करोड़ की संपत्ति हमारे चौमा में ब्रजवासियों की शरण से ली है और उस शरण का दुरुपयोग करके वो आज महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर बने बैठे। ब्रजवासी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। तब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे आकर के जन्मभूमि में, तब तक उनके किसी कार्यक्रम को मथुरा क्या पूरे ब्रजवासी क्षेत्र में, ब्रज 84 क्षेत्र में नहीं चलने दिया जाएगा किसी भी कीमत पर। Welcome to Lloyd Institute of Engineering and Technology, the premier engineering institute that has been a part of the prestigious Lloyd Group of institutions for over 20 years. At LIET, we believe that education is not just about earning a degree but also about building a career. With our advanced classrooms, state-of-the-art infrastructure, and highly experienced faculties, we offer an environment that fosters learning and innovation. And with our highest placement record of 30 lakh and get access to over 2,900 plus companies, we ensure that our students get the best opportunities to kickstart their careers. Join us and embark on a journey of education excellence and career success at Lloyd Institute of Engineering and Technology.